अवाम को जंगलात से मुतल्लिक मसाइल का सामना करते हुए उनके हल के लिए एमएलए ओडी डॉक्टर सज्जाद शफी ओडी ने आज बांडी गेस्ट हाउस में एक अवामी फॉरेस्ट ग्रीवेंस दरबार का एहतमाम किया। इस दरबार में ओडी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की, जबकि डीडीसी बोनियार मोहम्मद असमाइल खान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। इस दरबार का मकसद अवाम को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करना था जहां वो अपनी शिकायत बिलखसूस जंगलाती लकड़ी की मंजूरी और दीगर पुराने मसाइल के हवाले से हुकाम के सामने रख सकें। मुतल्लिका अफसरान ने लोगों की बातें गौर से सुनी और यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल का जल्द हल निकाला जाएगा। मीडिया से बात करते हुए एमएलए ओडी डॉक्टर सज्जाद शफी ओडी ने कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि ओडी की आवाम को उनके जायज हुकूक और सहूलियात फराहम की जा सके। जंगलाती लकड़ी की मंजूरी में ताखीर और दीगर मसाइल आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इसलिए आज हमने ये अवामी दरबार मुनक्कद किया ताकि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि इनकी अवलिन तरजीह ओडी के हर कोने में तरक्याती कामों को यकीनी बनाना है। मेरा दरवाजा हमेशा अपने लोगों के लिए खुला है। जो भी शख्स मुझसे राब्ता करना चाहे वो मुझे फोन कर सकता है या मेरे घर आ सकता है। मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अवाम ने एमएलए ओडी के इस कदम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं और अवामी मसाइल को खुद सुन रहे हैं। लोगों का कहना था कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ऐसा नुमाइंदा मिला है जो हकीकी मायनों में अवाम के बीच जाकर उनके मसाइल हल करता है। ना खुश ज़हरे हिलाल को मैं कभी कह न सका कन। कुछ चीजें अगर हमें इस सरमाए को बचाना है, इसका सही इस्तेमाल करना है, अवाम और डिपार्टमेंट के दरमियान कुछ चीजें सच कहनी होंगी। मैं आपको ये कहूं, सदियों से जब से दुनिया वजूद में आई है, लोग घर भी बनाते हैं, घर बने भी हैं और आगे भी बनेंगे। यह बर्फीला एरिया है, यहाँ पे लकड़ का इस्तेमाल होता है। लोग शेडों में रहते हैं, झोंपड़पट्टी बना के रहते हैं, बैकू में रहते हैं, लेकिन घर बनाए जाते हैं, लकड़ इस्तेमाल होती है। हम ये भी जानते हैं कि इस तापमान में जो गर्मी की शिद्दत जम्मू कश्मीर में आज से पहले नहीं हुआ करती थी। आज 15 दिन से पहले एक फैसला लिया डॉक्टर साहब ने कि मैं आपको इंतजामिया आपके दरवाजे पर पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई भी अफसरान हो, चाहे वो डीएफओ साहब हो, चीफ कंजर्वेटर साहब हो, तहसीलदार ने किया है ये प्रोग्राम कि हम हर हल्के में जब भी डॉक्टर साहब को फुर्सत मिलेगी ये 2-2, 3-3 हल्के च्वाइस करेंगे और हर एक हल्के में जो है वो जाएंगे। इसीलिए हमें कल ही डॉक्टर साहब ने आपको मीडिया के जरिए भी कहा था कि हम एक कैंप जो है जंगलात का कैंप जो है करने वाले हैं। तो उड़ी और बोनियार से जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। जहां तक आप देखते हैं जंगलात जो है ये हमारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इस प्रॉपर्टी को संभालना ये हमारा काम है। ये जो दरख्त है इन्हीं की वजह से हम सांस लेते हैं, साफ सांस लेते हैं। और ये कश्मीर जो है अल्लाह ने इसको जन्नत बेनज़ीर कहा गया है, और जन्नत बेनज़ीर इसको तब कहा गया है कि हमारे सारा शादाब जो है जंगल है हमारे पास। इन जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। बहुत सारे यहाँ पर इलाके हैं, मैं ट्राइबल की यहाँ नुमाइंदगी करता हूँ, आपका ट्राइबल का मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। हमारे लिए जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग बैकू में जाते हैं और वहां पर मैं चीफ कंजर्वेटर साहब से गुजारिश करूंगा कि वहां पर बहुत सारी जो है इस वक्त तहसील बोनियार के अंदर या इलाकों के अंदर नर्सरियां कायम की जा रही हैं। हम नर्सरी कायम करने के लिए कोई भी खिलाफ नहीं है, मगर नर्सरी के लिए आप बराए मेहरबानी कर उस जगह का जो है, ये इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है और इसका जो ब्लैक और ब्लैक है ये बॉर्डर से शुरू होता है और आपके टाउन तक पहुंचता है। हमारे लोग बड़े गरीब हैं, पसमानदा हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको बारामूला जाना पड़ता है, आप तक पहुंचना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत मुश्किल है। आपने ये कैंप करके इन लोगों को एक सहूलियत दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गवर्नमेंट एट डोर स्टेप लाई है। हमारा इनसे वादा था इलेक्शन के टाइम भी और उसके बाद भी कि आप लोगों को हम ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, ऑफिसर साहिबान को यहाँ बुलाया करेंगे और यहीं पे ही आपके जो भी मसाइल, छोटे मोटे मसाइल होंगे वो यहाँ पे जो हल कर सकते होंगे डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम करेंगे।
उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने ये आज यहाँ पे कैंप किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लोगों के बड़े छोटे मसाइल हैं, जैसे कि नदीम अब्बासी साहब ने कहा भी आपको कि यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये वो डीपू से लकड़ी लाएं और अपने मकान बना सकें। हमारे जो फॉरेस्ट में कई लकड़ियां जो हैं, कई आपके जो दरख्त हैं वो गिर जाते हैं सर्दियों में, ऑटम में, तो हम चाहते हैं कि उन जो गिरी हुई लकड़ियां होती हैं उन्हीं में से अगर इन लोगों को लकड़ी दी जाए, सहूलत दी जाए, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पे इसका रोड वाइडनिंग का काम हो रहा है, बड़ा हमें ये उम्मीद थी कि हमारा जंगल यहाँ से कटा, रोड वाइडनिंग हुई, उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन ये लकड़ी यहाँ से उठा के मुझे ये भी नहीं पता कि बारामूला पहुंचाई जा रही है या श्रीनगर पहुंचाई जा रही है, और जिन लोगों की लकड़ी है, जिस इलाके से ये लकड़ी ले जाई जा रही है। ऊडी की सरजमीन पे फिर से आ गया हूँ और इस सब का जो है मैं ये सजाद साहब को ही ये क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त भी इनका फ़ोन कॉल आया, फिर हम बोर्ड मीटिंग में भी मिले, उस वक्त भी इन्होंने इसरार किया, और कुछ दिन पहले फिर से बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपकी जो है बहुत ज़रूरत है, आवाम जो है वहाँ पे बहुत परेशान है, बोनियार में परेशान है, त्रिकांजन में परेशान है, पारू में परेशान है, कमलकोट में परेशान आवाम है, जम्बूर पटन में परेशान आवाम है, सलामाबाद में परेशान है, बिजामा में परेशान है, तो आपको जो है आने की ज़रूरत है। हमारे जंगलात के साथ बहुत सारे मामलात मुंसलिक है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिनका हम अजाला चाहते हैं। तो यकीन मानिए जो इनकी जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है, अजीज़ भी है, इनके साथ घरेलू ताल्लुकात है, इनके फादर साहब के साथ काफ़ी घरेलू ताल्लुकात है पिछले 2 जनरेशन्स के साथ, वो भी अपनी जगह एक नुमाया हस्ती है और ये भी अपना एक मकाम रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे एक बाप की शफ़क़त होती है अपने बच्चे के लिए, यकीन मानिए मैंने सजाद साहब की आंखों में वही शफ़क़त आप सबके लिए देखी है। मैं जब नारबल का पॉइंट शुरू होता है, नारबल पॉइंट से लेके टीटवाल पॉइंट और यहाँ पे कमान पोस्ट पॉइंट, इतना मेरा जुरिस्डिक्शन है, इतना मेरा इलाका है। बहुत सारे MLAs है जो मेरे साथ जो है बात करते हैं, उठते बैठे, ऑनरेबल मिनिस्टर्स भी 1-2 है, DIG साहब है, मकसूद साहब मेरे अच्छे दोस्त है, बाकी लोग हैं, SDPO साहिबान हैं, सब हमारे साथ बात करते हैं। लेकिन जो फ़िक्र सजाद साहब मैंने देखी आवाम के लिए, ऊड़ी के लिए, यकीन मानिए बहुत कम ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स में वो मैंने बात देखी है। एनीवेज आई डोंट वांट टू डाउन प्ले एनीबडी, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको इज्जत बख्शे। रही बात जो यहाँ पे इश्यूज उठे हैं, मैं एक एक करके आऊँगा उन पे। तक ऊडी टाउन की बात है, ऊडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है बेसिकली, जिसमें बोनियार भी आता है। पिछले साल 380 घरों को यहाँ पे कश्मीरी नोटिस के तहत टिम्बर दिया गया, 10,439 10,500 फुट दिया गया है, जिसका रसीद भी है, ट्रेजरी रसीद भी है। और जब तक ट्रेजरी में पैसा नहीं भरा जाता है, ये नोटिस, ये लकड़ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पैसा फॉरेस्टर के हाथ में नहीं। देखिए बेसिकली आज जो ये कैंप है डॉक्टर साहब की कोशिशों से हुआ है, और तारीख में पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप लगा है। हमने ये कोशिश की है कि हमारे पसमानदा लोग जितने भी हैं, हमारे फार फ्लंग एरिया जितने भी हैं, उनमें सेंक्शन का जो मामला था, आज तक सेंक्शन बननी बहुत बड़ी तवालत है, क्योंकि आप पहले एप्लीकेशन DFO साहब को दो, फिर वो प्रोसेस होती थी, रेंजर साहब, फिर फॉरेस्टर साहब, फिर फॉरेस्ट गार्ड की रिपोर्ट होती थी, यहाँ से फिर वापस जाती थी, तो थक के हार जाते थे बड़े पसमानदा लोग ही। हमने कोशिश की है कि ऑन स्पॉट इनका मसला हल हो जाए, ताकि यहाँ पे कंजर्वेटर साहब भी हैं, DFO साहब भी हैं, हमारे लोगों को सहूलत मिले और पैसा ट्रेजरी में जाए बाज़ाब्ता तौर पे, और ट्रेजरी में जाके हमारे फंड अवेलेबल रहे वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, ताकि आगे डेवलपमेंट जो भी है, उनकी नर्सरियाँ लगाने, हट बनाने, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे हमारे, देखिए हर साल उड़ी में कम से कम 500-600 PMAY मिलता है,
तो जो PMAY मिलते हैं तो PMAY के घर रूफ लेवल पे पहुंच के, लिंटर लेवल पे पहुंच के हम उसको छत नहीं लगा सकते लकड़ के बगैर। हमने गुजारिश की थी हमारे पसमानदा जितने भी गरीब लोग हैं उनको ऑन स्पॉट उनको बाज़ाब्ता यहाँ पे एप्लीकेशन दें और 1-2-4 दिन के अंदर इनका मसले हल किए जाएं। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे MLA ओडी जो काम कर रहे हैं लोगों से फायदा उठा रहे हैं? मैंने आपको ये कहा कि तारीख में पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उड़ी की बहुत बड़ी नीड है। ओवरऑल तमाम पूरे काम में MLA ग्राउंड ले जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ओवरऑल पूरी उड़ी के जितने भी गांव हैं, हर गांव में डॉक्टर साहब कोने कोने पहुंचते हैं। सब लोगों ने डिमांड की, हम गवालन थे परसों, गवालन में लोगों ने डिमांड की कि फॉरेस्ट हमारा बहुत बड़ा मसला है, घर बनाने हैं, सेंक्शन नहीं मिलती है। तो डॉक्टर साहब ने कमिटमेंट वहाँ पे की थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया उड़ी के लिए, तारीख में पहली बार लगा। और MLA साहब हमारे घर घर कोने कोने, मुझे लगता है ये 3 घंटे सोते होंगे आज भी। आज का जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अवेयरनेस कैंप किया था, इसमें लोगों ने बड़े मुद्दे उठाए और पूरी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालबात जो लोगों के थे रिगार्डिंग फॉरेस्ट के, वो इन्होंने यहाँ पे उजागर किया। हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान साहब, DFO सतेंद्र जी, जावेद साहब, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के और रेंज ऑफिसर सब मौजूद थे। हमने लोगों की सबकी बातें सुनी और इनसे जो डिमांड्स थी, खास तौर पे यहाँ पे मेन डिमांड जो थी कि हमारे कई साल से हमारी जो सैंक्शंस हैं वो नहीं हुई है। तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जनाब इरफान साहब ने और DFO साहब ने यकीन दिलाया है कि विद इन दिस मंथ, इस महीने के अंदर अंदर जितनी भी पुरानी सैंक्शंस हैं वो सारी सैंक्शन की जाएंगी और जो बाकी एप्लीकेशंस दी है वो ही इनको एक्सपीडाइट करेंगे और अपने रेंज ऑफिसर्स के पास भेज देंगे और ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। आज का कैंप का मकसद ही यही था कि गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, लोगों के बीच में गवर्नमेंट को लाया जाए। और उसी के तहत आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नॉर्थ सर्कल के कंजर्वेटर जो हैं इरफान साहब और उनकी पूरी टीम और DFO साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब सब यहाँ मौजूद थे। तो हमने ये उनके मुतालबात देखे। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की बात हुई, इको जो हमने बाबा फरीद को, बाबा काजी नाग को, अपना नामला को, वाटरफॉल को, अपना बगना वाटरफॉल को, उसको हम इको टूरिज्म में ला रहे हैं। इंशाल्लाह ये हम सब चीजें कर रहे हैं। और लोगों की कुछ डिमांड थी कि भाई हमें बहकू में नहीं जाने दे रहे, तो कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब ने क्लियर कट कर दिया कि हम बिल्कुल बहकू में हम नहीं रोक रहे हैं और जो जो एरिया रिफॉरेस्ट कर रहे हैं वो करेंगे। बाकी जो है वो ग्रेजिंग के लिए जो है वो हम उनको कोई बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो ये जो मेन मुद्दे थे लोगों के रूट्स के, बहकू में जाने के और खास तौर पे सैंक्शंस के, ये आज हमने डिस्कस किया। और इंशाल्लाह जो भी सैंक्शंस हमारी तहसील की जो पेंडिंग पड़ी हुई है, कंजर्वेटर साहब ने भी और DFO साहब ने भी यकीन दहानी दी है कि विद इन 1 मंथ जो जितनी भी सैंक्शंस है वो हम यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो यहाँ के अवामी रिप्रेजेंटेटिव है, ऑनरेबल MLA साहब है डॉक्टर सजाद शफी साहब, इनके इसरार पर जो है, और चूंकि हमारा अपना भी वो रहता है, क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफें होती है, परेशानियां होती है, खासकर जो रिमोट एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, जैसे कि उड़ी कंस्टिट्यूंसी है जिसमें बुनियार आता है, उड़ी आता है। तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट अवामी जो है ना, ये दरबार जो है इसको मुनक्कद किया गया, एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें जो है आवाम ने जो है मुख्तलिफ जो इनकी परेशानियां थी, जो इश्यूज थे इनके, बहकों को लेके, घास कटाई को लेके, चारवाई को लेके, ट्रैक रूट को लेके, ग्रेजिंग रूट को लेके, शेल्टर शेड को लेके, इको टूरिज्म को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो सारे मुद्दे जो है यहाँ पे आवाम ने उठाए और हर मुद्दे पे जो है बहुत अच्छे से बातचीत हुई। सब ने बात की, DDC साहब ने बात की, ऑनरेबल MLA साहब ने बात की, हम सब ने बात की और उनका जो है मौके पे ही जो है हमने जो है अजाला किया। उन सारे इश्यूज के ऊपर जो है हमने डायरेक्शंस भी की, क्योंकि हमारे जो गुजर बकरवाल भाई है, हमारे जो पहाड़ी भाई है, इनको जो बड़ी मुश्किलात आती है ग्रेजिंग रूट्स पे जाने के लिए, बहकों पे जाने के लिए, तो उन ग्रेजिंग रूट्स को ठीक करने की जो है बात की गई, उन पे शेल्टर शेड्स बनाने की बात की गई। जो यहाँ पे टिम्बर की जरूरत है, खासकर जो कश्मीरी नोटिस के तहत जो है उस पर भी हमने बात की, वो जो है इंशाल्लाह 1 महीने में जो है आवाम को यहाँ पे सारा मिलेगा। और आज से जो है उसको ओपन किया है, डिक्लेयर किया है। और पहली बार, जैसे कि ऑनरेबल MLA साहब ने भी फरमाया कि पहली बार जो है हम यहाँ पे 4 से 5 फायरवुड डिपोज उड़ी तहसील में, उड़ी कंस्टिट्यूंसी में जो है उसको जो है सेटअप कर रहे हैं ताकि आवाम को राहत मिले। और जो टिम्बर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दे रहा है उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, मैं उनके साथ भी टेकअप कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेशल 3-4 डिपोज सेटअप किए जाए और आवाम की जो डिमांड है उस टिम्बर के लिए वहाँ पे उसको डंप किया जाए ताकि आवाम अपने घर बना सके। और जो PMAY और IAY के केसेस है उनको भी जो है टिम्बर जो है 1 महीने में फराहम किया जाए। तो इन सारी जो है डेवलपमेंटल जो है चीजें हैं इन पे बात होगी। और जो इको टूरिज्म को लेके, चाहे वो नामला वाटरफॉल का डेवलपमेंट हो, नूरखा वाटरफॉल का डेवलपमेंट हो, या फिर बाबा फरीद की बात हो या बाबा काजी नाग की बात हो, इन सब पे जो है हमारी बात हुई और इंशाल्लाह इन सारी साइट्स को जो है डेवलप किया जाएगा और उड़ी कंस्टिट्यूंसी को इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के इको टूरिज्म के नक्शे पे इंशाल्लाह लाया जाएगा।